हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है निर्माणवाद के जनक। तो निर्माणवाद के जनक जेरोम ब्रूनर को कहा जाता है, जबकि इसका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रूनर ने अधिगम के 3 मुख्य चरण बताए थे। पहला सक्रिय, दूसरा दृश्य प्रतिमा और तीसरा सांकेतिक, जबकि पियाजे ने इसे संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया था। सेकंड पॉइंट है शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन और प्रेरणा को बढ़ाने के लिए आवश्यक है सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, जिसे शॉर्ट में हम ISTT या इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कहते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि NEP 2020 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को अपने सतत पेशेवर विकास के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है। हमारा तीसरा पॉइंट है भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए उपयुक्त आयु RT एक्ट के अनुसार 6 से 9 वर्ष तक होनी चाहिए, जबकि FLN के अनुसार 3 से 9 वर्ष होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है NEP 2020 का नया शैक्षिक ढांचा 5+3+3+4 है, जिसमें पहले 5 वर्ष को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं और इसमें आयु 3 से 8 वर्ष होती है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा IEP का फुल फॉर्म। तो IEP का फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। और IEP विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट सीखने की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने वाली एक विशेष शिक्षण योजना है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है ELPS अप्रोच, जिसमें गणित या भाषा अधिगम का क्रम निर्धारित होता है। तो E फॉर एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, जिसमें भौतिक वस्तुओं के साथ अनुभव आता है। और L फॉर स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस, अनुभव का वर्णन करने वाली भाषा। P स्टैंड्स फॉर पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस, अनुभव का प्रतिनिधित्व करने वाले चित्र। S स्टैंड्स फॉर रिटन सिंबल्स दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस, सामान्यीकरण हेतु लिखित प्रतीक। हमारा 6 पॉइंट है FLN के 5 स्तंभ। तो FLN के 5 स्तंभ हैं ABELG, जहाँ पर A स्टैंड्स फॉर एक्सेस टू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा तक पहुँच। और B स्टैंड्स फॉर बेसिक हेल्थ, मूलभूत स्वास्थ्य। और E स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक संरचना। L स्टैंड्स फॉर लर्निंग आउटकम्स, अधिगम परिणाम। और G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस, अर्थात शासन या सरकार। हमारा 7th पॉइंट है FLN उपलब्धि के लिए NEP 2020 द्वारा सुझाई गई नई नीति। तो नई नीति का नाम है NBPP, अर्थात नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। 8th पॉइंट है मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता रिपोर्ट, जो कि दिसंबर 2021 में आई थी। तो दिसंबर 2021 में EAC-PM, जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, ने भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति रिपोर्ट जारी की। हमारा 9th पॉइंट है निपुण भारत इनिशिएटिव। और ये कब शुरू किया गया और क्यों शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में शुरू की गई यह राष्ट्रीय पहल, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर सके। 10th नंबर पर है निपुण का फुल फॉर्म। तो निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, अर्थात इसमें बच्चे को पढ़ना और अंक गणित का ज्ञान कराया जाता है। और 11th पॉइंट है मस्तिष्क का विकास FLN के अनुसार। तो FLN के अनुसार 6 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का 85% संचयी विकास हो जाता है। हमारा 12th पॉइंट है
आरंभिक साक्षरता में सबसे अच्छी शैक्षणिक प्रक्रिया। तो सबसे अच्छी शैक्षणिक प्रक्रिया है प्ले वे विधि, जिसे हम हिंदी में खेल विधि भी कहते हैं। हमारा 13th पॉइंट है बुद्धि की आधुनिक अवधारणा। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को हल करने की योग्यता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 8 मुख्य प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। हमारा 14th पॉइंट है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं B.F. स्किनर, और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, जिसमें चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए गए। 15th पॉइंट है विकास के सिद्धांत का कथन, जो कि हरलॉक ने दिया था। तो इनका कथन क्या था? इनका कथन है विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसे सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। हमारा 16th पॉइंट है विकास का सिद्धांत, जिसे हम समान प्रतिमान के नाम से भी जानते हैं। तो हाथी का बच्चा हाथी जैसा होगा, शेर का शावक शेर की तरह दिखता है। यह विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत है। 17th पॉइंट है प्रत्यागमन का नियम। तो गोरे रंग के माता पिता की काले रंग की संतान का उत्पन्न होना, यह विकास का प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। पॉइंट नंबर 18 है संवेगात्मक विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल। तो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल है शैशवावस्था या बाल्यावस्था। संवेगों की तीव्रता एवं विकास हेतु ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 19 है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। इस पुस्तक के लेखक हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। पॉइंट नंबर 20 है उपलब्धि संप्रत्यय प्रतिमान। इसे दिया था जेरोम ब्रूनर ने। पॉइंट नंबर 21 है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास वर्सेस फ्रायड। तो एरिक्सन द्वारा प्रस्तावित मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं में सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत की अव्यक्त अवस्था के समकक्ष अवस्था परिश्रम बनाम हीनता है। पॉइंट नंबर 22 है स्कैफोल्डिंग, जिसे हम पाड़ या ढांचा अवधारणा भी कहते हैं। तो जब बालक साइकिल चलाना सीख जाता है तो प्रारंभ में उसकी साइकिल को पीछे से पकड़कर संतुलन स्थापित करवाने के लिए सहारा दिया जाता है जब तक वह सीख ना जाए। इसे वैगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहा है। यह अवधारणा वैगोत्स्की के ZPD अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र से जुड़ी है। पॉइंट नंबर 23 है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। नंबर 24 है RTE 2009 की धारा 29। धारा 29 में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जहां तक संभव हो मातृभाषा में ही दी जाएगी। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों को मातृभाषा समझने में आसानी होती है। पॉइंट नंबर 25 है RTE 2009 की धारा 28। धारा 28 के अंतर्गत सरकारी स्कूल के शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगाई गई है। पॉइंट नंबर 26 है RTE 2009 का चैप्टर 4। RTE 2009 के अध्याय 4 में सर्वाधिक धाराएं वर्णित हैं, सेक्शन 12 से 28 तक। पॉइंट नंबर 27 है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यह निर्धारित करता है कि शिक्षा बच्चों के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से होना चाहिए। पॉइंट नंबर 28 है RTE 2009 में समर्थित समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो यह अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। पॉइंट नंबर 29 है RTE 2009 के अनुसार 25% आरक्षण। तो कमज़ोर वर्ग के 25% विद्यार्थियों को पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 30 है रचनात्मक आकलन। तो
निर्देश या शिक्षण के दौरान या उससे पहले किए गए मूल्यांकन को रचनात्मक आकलन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 31 है गैने के सीखने का पदानुक्रम। तो गैने के सीखने के पदानुक्रम में सीखने की अवधारणा सीखने के नियम से पहले आती है। रॉबर्ट गैने ने अधिगम के 8 स्तर बताए हैं, जिसमें सबसे निचला स्तर संकेत अधिगम तथा उच्चतम स्तर समस्या समाधान है। पॉइंट नंबर 32 है शून्य पाठ्यक्रम, जिसे नल कैरिकुलम भी कहते हैं। इलियट आइजनर के द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम की अवधारणा नल कैरिकुलम है, जिसे स्कूल में सिखाया नहीं जाता। पॉइंट नंबर 33 है विश्लेषण का स्थान। तो विश्लेषण संस्थागत योजना का एक अति आवश्यक कदम है। पॉइंट नंबर 34 है सकारात्मक मनोविज्ञान। सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा मार्टिन सेलिगमैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पॉइंट नंबर 35 है पाठ्यक्रम विकास में शामिल कारक। तो पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में अंतर्राष्ट्रीय विचार प्राथमिकता से शामिल नहीं है। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय एवं बालक की आवश्यकताएं प्रमुख हैं। पॉइंट नंबर 36 है पाठचर्या के निर्धारक। तो बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू तथा सांस्कृतिक कारक पाठचर्या के प्रमुख निर्धारक हैं। पॉइंट नंबर 37 है पाठ्यक्रम बाधा। तो शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी होना एक प्रमुख पाठ्यक्रम बाधा है। पॉइंट नंबर 38 है मानवतावादी सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण। तो आत्म प्राप्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के लिए मानवतावादी सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण विषय क्षेत्र प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 39 है शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व। तो एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त अधिगम रणनीतियों की योजना बना सकता है। और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।